बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक एवरीडे साइंस का है। मैंने इस वीडियो में आपको जो एमसीक्यूज़ शेयर किए हैं वो 2024 के पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। रिसेंट की जितनी भी वीडियो मैंने लास्ट वीक अपलोड की हैं वो तमाम एमसीक्यूज़ जो हैं वो पास्ट पेपर्स से लिए गए हैं, जो 2024 में पास्ट पेपर जो थे वो कंडक्ट किए गए थे। ठीक है, तो होप सो आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज़ कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को कहते हैं हर्पेटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास सेकंड, द प्रोसेस ऑफ molecules from movement of molecules from an area of higher concentration to an area of lower concentration is known as, तो हमारे पास डिफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रोसेस जिनमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होती है एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होती है मूवमेंट, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसमें रैंडम मूवमेंट होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज़। तो अगर पूछा जाए कि रैंडम मूवमेंट, डिफ्यूजन मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है, तो आप रैंडम मूवमेंट पे टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है थर्ड, अर्थ इज़ आल्सो कॉल्ड, तो अर्थ को क्या कहते हैं और ब्लू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, और ब्लू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके 71% पोर्शन में तो वाटर होता है और ओनली 29% लैंड होती है, तो ज़्यादा पोर्शन तो इसका वाटर पे लाई कर रहा है, तो इस वजह से ब्लू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम अर्थ को कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है फोर, नाइट्रोजन फाउंड इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मिकदार जो है वो 78% है। ठीक है, 78% होती है, और ऑक्सीजन ओनली 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी मैंने मेंशन कर दी है कि 0.04। इनमें से कोई भी एक एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी तो ये पूछा गया था नाइट्रोजन फाउंड इन एटमॉस्फेयर, 78% होगा इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है फिफ्थ, a process in which solid directly converts into gas or vapors is known as, तो हमारे पास सब्लिमेशन आ जाएगा। सब्लिमेशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस और या वेपर में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास सिक्स, a process in which liquid change into gas or vapor is known as, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड डायरेक्ट वो जो है चेंज हो जाता है गैस और वेपर में, तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास सेवन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ, तो अर्थ की मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर जो है वो मेंटल है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एट, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड, तो ये एटम आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है नाइन, द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून, तो याद रखें हमारे सोलर सिस्टम में जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मून होती हैं वो जुपिटर होता है, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम भी इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास टेन, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज़ मैक्सिमम इन, तो याद रखें प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मैक्सिमम होता है गैस में। क्यों होता है गैस में, कि इसमें मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक दूर होते हैं। दूर होने की वजह से वो इजीली जो है ना मूव कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट जो होती है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज़ मैक्सिमम इन गैस बिकॉज इन गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्राम वन एंड अदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 11, स्टडी ऑफ सॉइल, तो स्टडी ऑफ सॉइल जो होती है वो पेडोलॉजी होती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है मेबोमियन जो होता है ग्लैंड, मेबोमियन ग्लैंड जो होता है वो लोकेटेड इन पोर्शन ऑफ आई। ठीक है, मेबोमियन ग्लैंड जो होता है वो आई में लोकेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 13, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर एज सिंगल बॉन्ड इन थ्योरी,
तो ये भी MCQs रिपीट हो चुका है। आंसर आ जाएगा हमारे पास VSEPR। तो V stands for valence, S stands for shell, E stands for electron, so on pure एंड रिपल्शन आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, प्योर, रिपल्शन। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 14। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। याद रखें सेल वॉल जो होती है वो होती है प्लांट के सेल में, जबकि सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल्स के सेल में, ठीक है। और जो होती है सेल मेम्ब्रेन वो बनी होती है फैटी एसिड्स, लिपिड्स वगैरह से, जबकि सेल वॉल की बात करें तो वो मेड अप ऑफ सेलुलोज। दोनों को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट ओनली ऑन। तो याद रखें सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल्स के सेल में पाई जाती है, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी, तो हमारे पास फादर ऑफ बॉटनी जो थे वो थियोफेरेस्टस थे, ठीक है, थियोफेरेस्टस थे। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 17। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी जो है हमारा वो स्किन है। नेक्स्ट MCQs है 18। फंजाई बॉडी इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, तो हाईफाई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फंजाई बॉडी जो होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसे हाईफाई कहते हैं। नेक्स्ट MCQs है 19। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल, तो लीवर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQs है 20। विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट फ्राम द ब्लड, तो ये किडनी आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 21। विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव इंजाइम्स, तो ये पैनक्रियाज आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQs है 22। हेमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन, तो ये रेड ब्लड सेल्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 23। पोलीअमाइड्स आर सिंथेटिक पॉलीमर्स कॉमनली नोन एज, तो ये नायलॉन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास रैम, तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 25th। द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो इसका जो लार्जेस्ट हाईएस्ट जो सोर्स ऑफ ओमेगा 3 का है वो फ़िश ऑयल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 26। हाउ लॉन्ग डज आवर अर्थ टेक टू टर्न अबाउट इट्स एक्सिस, तो हमारे पास ये 24 आवर्स आ जाते हैं। अबाउट इट्स एक्सिस बोलेंगे तो 24 आवर्स, अदरवाइज 360 डेज, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 27। अ लाइट ईयर इज़, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1/2 आवर सोलर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 28। डायरेक्टली ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन काजेज बेरी डिजीज़, तो बेरी डिजीज़ जो होती है वो विटामिन बीटा 1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 29। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो है वो जीन है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 30। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम मैथमेटिशियन हु यूज्ड ज़ीरो, तो ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने ज़ीरो का कंसेप्ट मैथ में यूज़ किया था वो अल-ख्वारिज़मी हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 31st। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट ड्यू टू द, तो ये ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस था, ठीक है। और ये जो दिन रात चेंज होते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस की वजह से होता है, एक्सिस मूवमेंट की वजह से, ठीक है, रोटेशन इसे बोलेंगे। और जब ठीक हो गया ये। नेक्स्ट MCQs है 32। द बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग, तो आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट MCQs है 33। व्हाट इज़ द हबल क्लासिफिकेशन, तो हबल क्लासिफिकेशन जो होती है क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सीज होती है, ठीक है। हबल क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट MCQs है 34। फंक्शन ऑफ आयरन इन आवर बॉडी, तो याद रखें फंक्शन ऑफ आयरन, आयरन का जो फंक्शन है हमारे जिस्म में या बॉडी में वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट MCQs है 35। ऑल अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होती है, ठीक है।
व्हेन अल्कली मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करती हैं विद वाटर, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 36 लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स, तो याद रखें लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट MCQs है 37 ऑप्टिकल फाइबर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तहत काम करता है, ठीक है, प्रिंसिपल के तहत काम करता है। नेक्स्ट MCQs है 38 विच सेल्स इन द बॉडी आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, तो ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 39 वेयर डज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगन इन द ह्यूमन बॉडी, तो डाइजेशन जो होती है ऑफ प्रोटीन्स बिगन इन ह्यूमन बॉडी वो स्टमक के थ्रू होती है, ठीक है, स्टमक में होती है। नेक्स्ट MCQs है 40 द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस इज आल्सो नोन एज, तो ये लैरिंक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 41 विच गैस इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 42 द पर्पस ऑफ रिब केज इज़ टू प्रोटेक्ट, तो हार्ट एंड लंग्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 43 व्हाट पिगमेंट गिव्स प्लांट्स देयर ग्रीन कलर, तो ये क्लोरोफाइल जो है, ठीक है, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट MCQs है 44 विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 45 हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो ये विलियम हार्वी हैं, ठीक है, हार्वे हैं। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, ये तमाम इनमें से कोई भी MCQs ऐसा नहीं है जो 2024 के पास्ट पेपर्स में रिपीट ना हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 46 एस ए यूनिट फॉर रेजिस्टेंस, तो ये ओहम हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs है 47 वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कहलाते हैं ल्यूकोसाइट्स, और जब हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेथ्रोसाइट्स आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQs है 48 हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टू मेक एक्वा रेजिया, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 49 रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस रिजल्ट्स इन, तो ये फॉर्मेशन रिएक्शन जब जो है यहाँ बताया गया रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स और बेसिस का जो रिएक्शन है वो फॉर्मेशन होती है सॉल्ट्स और वाटर की इसमें। नेक्स्ट MCQs है 50 अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय, तो अर्थक्वेक जो है वो उसकी पैमाइश की जाती है सिस्मोमीटर से, याद रखें अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय सेस्मोमीटर, ठीक है। आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।